हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके मध्य क्या हो, दोनों प्लेटों के मध्य क्या हो, पूर्ण रूप से क्या भरा हुआ हो। अपन ने बताया था दोनों प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से क्या भरा हुआ हो, पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो। ठीक है, एप्सिलॉन आर पैरावैद्युतांक वाला पैरावैद्युत माध्यम भरा हुआ हो। ठीक है, ये प्लेट अपने पास पॉजिटिव क्यू चार्ज की थी, ये प्लेट किसकी थी, नेगेटिव क्यू चार्ज की थी। ठीक है, तो इसकी जो अपन ने क्या निकाली थी, धारिता निकाली थी। हर की अपन ने को क्या निकालनी है, धारिता निकाली थी। तो क्या आया था अपने पास, देखो इसके विभव का मान आया था V बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इंटू डी। ठीक है, डी क्या है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। ए क्या है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल है दोनों प्लेटों का, और क्यू है इन दोनों प्लेटों पर चार्ज क्या है। ठीक है, चार्ज का परिमाण है। ठीक है, तो धारिता निकालेंगे तो क्या आएगा, सी बराबर क्यू बाई वी आएगा। ठीक है, तो सी बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी। क्यू से क्यू क्या हो गया था, कैंसिल आउट हो गया था। तो अपने पास सी बराबर क्या आया था, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन क्या आया था, ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, सॉरी ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर अपॉन क्या आया था, डी आया था। ये क्या आई थी अपने पास, जब समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य क्या हो, पैरावैद्युत माध्यम भरा हुआ हो पूर्ण रूप से, तब उसकी धारिता आई थी। ठीक है, तो अपन ने उससे पहले पढ़ाया था विलगित कोई समांतर प्लेट की धारिता क्या आई थी अपने पास, सी बराबर क्या आया था, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। यदि अपन इसको क्या कर दें, सी नोट बोल दें। ठीक है, निर्वात माध्यम जो उनकी प्लेटों के मध्य कुछ भी न रखा हो तब उसकी धारिता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास, इसकी जगह मान रखेंगे तो सी बराबर एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन आर, इसको रख लें ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। तो क्या हो जाएगा, सी बराबर सी नोट एप्सिलॉन आर। सी बराबर क्या आया था, सी नोट एप्सिलॉन आर। मतलब जो निर्वात की जो धारिता थी, तो अब अपन जो पैरावैद्युत माध्यम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, उससे बढ़ जाएगी कितनी, एप्सिलॉन आर गुणा क्या हो जाएगी, धारिता उसकी बढ़ जाएगी। जबकि विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, घट जाता है। विद्युत क्षेत्र घट जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास, विभव के मान में भी कमी आएगी। विभव के मान में कमी आती है तो धारिता अपने आप ही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि यदि विभव के मान में कमी आ रही है तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए अगला टॉपिक अपने पास क्या है, इसी से रिलेटेड टॉपिक है। जब इनके मध्य पैरावैद्युत पदार्थ अपन रखते हैं तो इसी से रिलेटेड टॉपिक है अपने पास, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता जबकि पैरावैद्युत पदार्थ अंशतः भरा हुआ हो, मतलब थोड़ा सा भरा हुआ हो, अंशतः भरा हुआ हो। पहला अपन ने क्या पढ़ा था कि पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, अब क्या हुआ है, थोड़ा सा भरा हुआ हो। ठीक है, देखिए वो समांतर प्लेट संधारित्र हैं तो दो प्लेटें आएंगी। एक प्लेट अपने पास ये है प्लस क्यू चार्ज की प्लेट, जिसके ऊपर क्या है, प्लस क्यू चार्ज वितरित है समान रूप से। ठीक है, दूसरी क्या है, माइनस क्यू चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज समान रूप से क्या है, वितरित है दोनों प्लेटों। ठीक है, हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है अपने पास, स्मॉल डी है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। ठीक है, इसके ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा, और इसके ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व है माइनस सिग्मा, या टोटल अपन सिग्मा भी बोल सकते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। अब देखो अपन ने मान लिया कि इसके मध्य क्या क्या, इसके मध्य अपन ने टी मोटाई की एक प्लेट रख दी। ठीक है, जिसके अंदर एप्सिलॉन आर पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। किसका, एप्सिलॉन आर पैरावैद्युतांक वाला पैरावैद्युत माध्यम भरा हुआ है। ठीक है, हो गया। इसकी मोटाई क्या है अपने पास, टी मोटाई। प्लेट की मोटाई क्या है इसकी, जो अपन ने जो पैरावैद्युत पदार्थ की जो स्लिट रखी है उसकी मोटाई क्या है अपने पास,
टी है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धारिता निकालने के लिए अपन क्या पड़ेगा, सी बराबर क्यू बाई वी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला ये होता है अपने पास, सी बराबर क्यू बाई वी। तो क्यू का मान तो अपने पास पता ही है, जो आवेश है वो है। वी का मान निकालना, वी क्या है, यहाँ पर क्या है अपने पास, विभवांतर है। वी क्या है अपने पास, विभवांतर है। विभवांतर किससे निकाल सकते हैं अपन, विद्युत क्षेत्र से। विभवांतर के लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा, उसका विद्युत क्षेत्र। तो अपन यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसका विद्युत क्षेत्र या विभवांतर निकालेंगे। ठीक है, बता दिया टी मोटाई की प्लेट रख दी है। तो इन प्लेटों की स्थिति में अब देखो वायु भाग, इतनी मोटाई पर तो क्या है अपने पास, टी मोटाई पर तो क्या पैराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है। जब निर्वात या वायु कितने भाग पर भरी हुई है, तो डी टोटल मोटाई कितनी है, डी पैराविद्युत पदार्थ कितना है, टी। तो इसमें से घटा देंगे तो वायु भाग टोटल अपने पास कितना होता है, डी माइनस का टी। ठीक है, वायु भाग का विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा अपने पास, वायु भाग का विद्युत क्षेत्र कितना था अपने पास, ई बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो पहले भी निकाल चुके हैं अपन। वायु भाग है, दोनों जो पैराविद्युत प्लेट के दोनों भागों में जो है, उसके दोनों भागों में जो वायु भाग है उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो अपने पास क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए, अब अपने को क्या निकालना है, जो स्लिट है पैराविद्युत पदार्थ, पैराविद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र पैराविद्युत पदार्थ में क्या आएगा अपने पास, विद्युत क्षेत्र। तो E1 बराबर जो अपन ने पहले में निकाल इसका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। जो पैराविद्युत पदार्थ की जो स्लिट रखी है उसके अंदर जो अपन ने विद्युत क्षेत्र निकाला है उसका विद्युत क्षेत्र है। अब अपने को क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र आ गया, तो अब क्या निकालेंगे अपन, विभवांतर निकालेंगे। तो विभवांतर किससे निकालते हैं, विभवांतर देखो क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र इनटू बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी तो कितनी है, डी माइनस का टी। अब देखो दो भाग हो गए, पहला भाग क्या अपने पास, वायु भाग का विभवांतर, ठीक है, प्लस में पैराविद्युत पदार्थ के भाग का विभवांतर। ठीक है, दोनों का विभवांतर निकालने, तो विभवांतर इसका निकालने, तो इसका तो क्या हो जाएगा अपने पास, ई इंटू डी माइनस का टी, क्योंकि वायु भाग कितना अपने पास, डी माइनस का टी, प्लस में पैराविद्युत पदार्थ का विद्युत क्षेत्र कितना अपने पास, E1, और इसकी मोटाई कितनी है, दूरी कितनी है अपने पास, टी है। ठीक है, आगे से देखो विभवांतर निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, विभवांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, ई इंटू डी। वी बराबर क्या होता है, ई इंटू डी, विद्युत क्षेत्र इंटू उनके बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो देखो विभवांतर यहाँ दो प्रकार, क्योंकि विद्युत क्षेत्र अपने पास क्या है, दो है। एक तो क्या है वायु भाग का विद्युत क्षेत्र, जो अपने पास जो स्लिट रखी है पैराविद्युत पदार्थ की, उसके दोनों तरफ जो वायु क्षेत्र है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो निकालना है। दूसरा जो पैराविद्युत पदार्थ है उसके मध्य जो विद्युत क्षेत्र होगा वो निकालना है। तो दोनों का विद्युत क्षेत्र निकाल लिया तो अपन को विभवांतर भी कितने आएंगे, दो आएंगे। एक तो वायु भाग का विभवांतर प्लस में दूसरा क्या होगा, पैराविद्युत पदार्थ का विभवांतर आएगा। ठीक है, तो विभवांतर दोनों का रख दिया। अब इसमें विद्युत क्षेत्र का मान रखो, ई का मान कितना अपने पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस का टी, प्लस में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू टी हो गया। ठीक है, आगे सुन, अब देखो अपन क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा अपने पास, ये विभवांतर वी हो गया। वी बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया अपने पास, कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ से क्या बचेगा अपने पास, डी माइनस का टी प्लस का यहाँ से क्या बचेगा, टी अपॉन एप्सिलॉन आर, क्या आ जाएगा अपने पास, हो गया। अपने को पता है सिग्मा क्या मान क्या है अपने पास, देखिए अपने पास v का मान क्या है अपने पास, v बराबर आया है अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या है d माइनस का t प्लस का t अपॉन एप्सिलॉन r, अपने पास इसका मान आ गया। पता है अपने पास सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसका मान क्या होता है अपने पास q अपॉन a, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश ही क्या कहलाता है अपने पास, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। रखो मान v बराबर सिग्मा की जगह रखें q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट डी माइनस का टी प्लस का टी अपॉन एप्सिलॉन आर, हो गया अपने पास ये मान।
अब देखिए अपने क्या निकाला, विभवांतर आ गया अपने पास। अब क्या चाहिए अपने को, धारिता चाहिए। धारिता का फॉर्मूला पता है अपने पास क्या था, C बराबर क्या है अपने पास, Q बाई V। C बराबर क्या है अपने पास, Q बाई V है अपने पास, आवेश बटे विभव या विभवांतर। तो रखो मान C बराबर Q अपॉन क्या है अपने पास, Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट अंदर से D माइनस का T प्लस का T अपॉन एप्सिलॉन R। आ गया मान, क्या कट जाए, Q से क्या हो जाएगा अपने पास, Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो C बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, A एप्सिलॉन नोट अपॉन D माइनस का T प्लस का T अपॉन एप्सिलॉन R। ये क्या आ जाएगा अपने पास, जो आंशिक रूप से जो कोई समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर अपन टी मोटाई की कोई प्लेट रखते हैं पैराविद्युत माध्यम की, तो उसके कारण जो धारिता आएगी अपने पास ये आएगी। अब देखिए अपन इसके जो पहले वाला टॉपिक क्या था, जो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, पूर्ण रूप से भरा हुआ हो तो डी का मान क्या हो जाएगा अपने पास, टी हो जाएगा। डी का मान क्या हो जाएगा, या टी का मान क्या हो जाएगा अपने पास, हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ए देखो अगर पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा, क्या हो, पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा तो टी का मान क्या हो जाएगा अपने पास, डी हो जाएगा। रखो मान, देखिए पहले वाला मान आता है या नहीं आता है, क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी माइनस का डी प्लस में डी अपॉन एप्सिलॉन आर हो गया, डी अपॉन एप्सिलॉन आर। डी से डी कैंसिल आउट हो गया तो क्या आएगा अपने पास, सी बराबर क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन अपॉन डी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो क्या हो जाएगा, ये ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इन पॉन डी। ये मान क्या हो गया अपने पास, सी नोट का मान हो गया। ठीक है, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, सी नोट एप्सिलॉन आर, जो अपने पास क्या आएगा, जो पहले निकाला था जब संधारित्र के प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से कोई पदार्थ रखा हुआ हो, पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, एप्सिलॉन आर पैराविद्युतांक वाले माध्यम से भरा हुआ होगा, तब उसकी धारिता ये आई थी। तो मतलब अगर अपन ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो अपने पास क्या होगा, दोनों याद हो जाएंगे। यदि पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो इसके बाद अपने पास क्या हो, अगला टॉपिक क्या देगा, भिन्न भिन्न मोटाई की। मतलब अपन ने यहाँ पर जो प्लेट के मध्य जो रखा था, यहाँ पर रखा था एक प्लेट रखी थी, कितनी मोटाई की, टी मोटाई की क्या रखी थी अपन ने, एक प्लेट रखी थी। अब क्या करें, अलग अलग मोटाई की रख दें। T1 मोटाई की पैराविद्युतांक माध्यम एप्सिलॉन R1 मान लिया। दूसरी प्लेट रखी अपन ने इसी के मध्य, वो रखी साथ, ये ले लो अपने पास दूसरी प्लेट ये है अपने पास जिसकी मोटाई T2 है, पैराविद्युतांक एप्सिलॉन R2। तीसरी प्लेट है एप्सिलॉन R3, प्लेट की मोटाई अपने पास क्या है, T3 है। ठीक है, टोटल इसके बीच की दूरी क्या है, D है। ठीक है, D है। अब देखो अपने को सी फॉर्मूले से उसका फॉर्मूला बनाना होता है, अपन क्या बनाएंगे, देखो सी बराबर ए एप्सिलॉन नोट, तो अपने पास वैसे की वैसे रहेगा, क्योंकि क्या है, ए क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनका विद्युत क्षेत्र, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल है। एप्सिलॉन नोट क्या है, जो वायु भाग है उसकी धारिता या विद्युतशीलता है। ठीक है, विद्युतशीलता, सॉरी धारिता नहीं, विद्युतशीलता है। ठीक है, अब देखो डी माइनस क्या क्या करेंगे अपन, डी माइनस के तीन प्लेट रखी हैं, आगे बढ़ते हुआ जाए मान लिए, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से T1 प्लस में T2 प्लस में डैश 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 प्लस में Tn हो गया। आगे समझ, प्लस में यहाँ पर T है तो T की जगह वही रखेंगे, T1 प्लस में T2 प्लस में T3 प्लस में डैश 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 प्लस में एप्सिलॉन R1 T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस में T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस में T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 हो जाएगा, प्लस में T4 अपॉन एप्सिलॉन R4 प्लस में डैश डैश डैश। इसी प्रकार से क्या रहेंगे, मान अपने पास क्या रहेंगे, बढ़ते हुए रहेंगे। अब देखो ये अपने पास मान आ गया, अब वापस से वैसे मान निकालना होगा तो अपन क्या रखेंगे, डी की जगह क्या रख देंगे, ये जो मान है ये क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से भरा हुआ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पूर्ण भर दे अलग अलग प्लेटों के माध्यम से, तो जो इसका मान आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, डी के बराबर आ जाएगा, वो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास ये मान आ जाएगा। तो अगला टॉपिक क्या है अपने पास, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि भिन्न भिन्न मोटाई व भिन्न भिन्न पैराविद्युत पदार्थ भरे हुए हों तो उसकी धारिता अपने पास क्या आ जाएगी,
ये आ जाएगी, वो भी किसी फॉर्मूले के द्वारा आएगी, इसके द्वारा, क्योंकि इसके अंदर देखो चेंजेबल राशि क्या क्या है अपने पास, ये मान क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। देखो ए कोई मान में चेंज नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट के मान में चेंज नहीं होगा, डी के मान में कोई चेंज नहीं होगा, टी के मान चेंज हो सकता है, क्योंकि अपन ने पहले बोला है मोटाई क्या है, भिन्न भिन्न है, मोटाई क्या है अपने पास, भिन्न भिन्न है, तो डी टी के मान क्या होगा, चेंज होगा। और एप्सिलॉन आर का मान भी क्या है, भिन्न भिन्न पैरा विद्युत पदार्थ रखा है, तो क्या होगा, एप्सिलॉन आर का मान भी क्या होगा अपने पास, चेंज होगा। तो उसके द्वारा अगले टॉपिक का जो अपने पास आएगा, तो सी बराबर चेंज क्या नहीं हो रहा अपने पास, ए एप्सिलॉन नॉट का मान चेंज नहीं हो रहा, और किसका मान चेंज नहीं हो रहा, डी का मान चेंज नहीं हो रहा, अलग अलग मोटाई की है, तो T1 प्लस में, T2 प्लस में, T3 प्लस में, डैश 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 Tn, ठीक है, प्लस में क्या था अपने पास, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस में, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस में, T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस में, डैश 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn, उसका क्या हो जाएगा अपने पास, मान आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा अपने पास, भिन्न भिन्न मोटाई व भिन्न भिन्न पैराविद्युतांक पदार्थों वाले की क्या आ जाएगी अपने पास, समांतर प्लेट संधारित्र तरीके क्या आ जाएगी अपने पास, धारिता आ जाएगी। ठीक है, अगर इसी के अंदर रखें अपन कहें कि जो मैंने बताया अलग अलग मोटाई की रखी, ठीक है, अलग अलग मोटाई की रखी प्लेटें, ये मान के अपने पास डी है। देखो पहली प्लेट की मोटाई अपन रखा, दूसरी प्लेट ये है, तीसरी प्लेट ये है अपने पास, चौथी प्लेट ये है, और पांचवी प्लेट जो पूरी पूरी हो गई वो है। मतलब अपन ने 5 प्लेटें रखी और डी का मान किसके बराबर कर दिया अपन ने, टी के बराबर कर दिया। तो टी का मान क्या होगा अपने पास, T1 प्लस में, T2 प्लस में, T3 प्लस में, T4 प्लस में, T5, क्योंकि इसकी मोटाई कितनी है, T1 इसकी, T2 इसकी, T3 इसकी, T4 इसकी, T5 इसका पैराविद्युतांक एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 प्लस इसका एप्सिलॉन R4, इसका एप्सिलॉन R5 रखो, इसकी जगह क्या रख दें अपन, डी रख दें, तो C बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस का, इसकी जगह क्या रख दें अपन, डी प्लस में T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस में T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस में T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस में T4 अपॉन एप्सिलॉन R4 प्लस में T5 अपॉन एप्सिलॉन R5 मान आ गया। ठीक है, ये क्या होगा, इससे कैंसिल आउट, तो तब उसकी धारिता क्या आ जाएगी अपने पास, ए एप्सिलॉन नॉट T1 प्लस में, T2 प्लस एप्सिलॉन R2 प्लस में T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस में T4 अपॉन एप्सिलॉन R4 प्लस में T5 अपॉन एप्सिलॉन R5 हो जाए। देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, यदि अपन क्या कर दें, एक ही पैराविद्युतांक पदार्थ रख दे, अलग अलग मोटाई का रखें, मतलब सभी का पैराविद्युतांक क्या हो, एप्सिलॉन R हो, तो इसी का अपन एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन R आ जाएगा, और टी के पूर्ण रूप से भर देंगे तो इन सभी का मान क्या आ जाएगा अपने पास, डी आ जाएगा, तो वापस से वही मान आ जाएगा अपने पास, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन डी, वो मान क्या आ जाएगा अपन से वापस से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।